बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने उड़ीसा की जनता को पान दिया, पान। और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। देखिए, बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। राहुल गांधी जी, झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतना होता है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ भी रही है और नवीन पटनायक जी की पार्टी को बुरी तरीके से पराजित भी करेगी। और आपको निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि उड़ीसा में कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं बची है। आपको वहां शून्य बटा सन्नाटा मिलने वाला है। दूसरी बात, आपके मुंह से घोटाले और चोरी की बात हास्यास्पद है क्योंकि आपका पूरा खानदान घोटालों और देश की रिसोर्सेस को लूटने में संलिप्त है। आपकी इंडी गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जैसे चारा घोटाले के सिद्ध दोषी व्यक्ति इंडी गठबंधन के साथी हैं। चाचा नेहरू के जमाने से शुरू हुई कांग्रेस की लूट अब तक बंद नहीं हुई है। अगर कांग्रेस के घोटाले का जिक्र करना शुरू कर दिया जाए तो शायद पूरा दिन निकल जाए। फिर भी कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण चोरियों का जिक्र तो करना बनता है। देश की आजादी के साथ ही आपके पुरखे घोटाले को अंजाम देना भी शुरू कर दिए थे। आपके परनाना नेहरू जी के सरकार में 1951 में मुंदड़ा स्कैंडल घोटाला हुआ था। आपकी दादी की सरकार में 1971 में नागरवाला घोटाला और 1973 में मारुति घोटाला हुआ। 1979 में आपके पिताजी के कार्यकाल में मशहूर बोफोर्स घोटाला हुआ जिसमें आपकी खानदानी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। फिर देश में एक दौर आया आपका और आपकी माता जी के रिमोट कंट्रोल सरकार की। मैं बात कर रहा हूं 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार, जो कि जिसे आप और आपकी माता श्री के द्वारा ही चलाया गया। इन 10 वर्षों में देश में अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, बाड्रा डीएलएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कोल घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ घोटाला समेत अनगिनत घोटाले हुए जिसको गिनाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि इन 10 वर्षों में हर दिन एक नए घोटाले हुए। देश को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया गया। इन घोटालों को देखकर मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की सोच बिल्कुल सही थी कि देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि अब कांग्रेस देश के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। वैसे इसमें ज्यादा वक्त शेष नहीं है क्योंकि आपकी देश विरोधी और तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस समाप्त होने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न कांग्रेस मुक्त भारत जल्द से जल्द पूर्ण होने वाला है।